नमस्कार दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ आज के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित बात करेंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि शिक्षा विभाग या इस परिवेश में जुड़े वे सभी व्यक्ति, चाहे शिक्षक हों, शिक्षा मित्र हों, अन्वेषक हों, अधिकारी हों या कोई अन्य हो, उन सबको हर हाल में प्रेरणा लक्ष्य कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्योंकि आईवीआर से जब कॉल आएगी तो आपको उसका जवाब देना होगा। जुलाई माह में जो आईवीआर से कॉल आई है उसका पूरा डिटेल लिस्ट निकल के आया है। अभी हम आपको साझा करेंगे, आपके सामने दिखाएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों ने फ़ोन को अटेंड किया है, कितने लोगों ने सही जवाब दिए, कितने लोगों ने गलत जवाब दिए और उनका टोटल उस डिस्ट्रिक्ट का परसेंटेज क्या रहा। इस तरह से एक चार्ट बना के और पूरा जो भी आप कॉल आएगी और आप रिस्पांस अपना देंगे उसका परसेंटेज तय किया जाएगा, उसके डाटा फीडिंग होंगी हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग। तो अभी हम उस लिस्ट को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के इस वीडियो में आप सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ट्रिक से किस प्रकार से हम प्रेरणा लक्ष्य को याद करेंगे, एक ट्रिक बताएंगे और आपको उस ट्रिक से मिनटों में प्रेरणा लक्ष्य याद हो जाएगा। तो हर कर्मचारी जो भी इस विभाग से जुड़ा हुआ है सबको प्रेरणा लक्ष्य हर हाल में याद होना चाहिए। यह लक्ष्य है कि इस विभाग में जुड़े 80% लोगों को हर हाल में यह प्रेरणा लक्ष्य कंठस्थ होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बने रहिए और आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप मिनटों में प्रेरणा लक्ष्य को याद कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो जुलाई माह में आईवीआर से कॉल आई थी उसमें प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। आप स्क्रीनशॉट लेके अपने डिस्ट्रिक्ट की स्थिति को जान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जुलाई माह में की गई आईवीआर कॉल का डिटेल है। जुलाई में की गई आईवीआर कॉल के माध्यम से शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारीगण की प्रेरणा लक्ष्य की समझ का आकलन यहाँ दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, उनकी समझ का आकलन जो किया गया है, जो कॉल्स आए थे, जो रिस्पांस मिला था, उसी का ये डाटा है। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग परसेंटेज है, अलग अलग डाटा है। तो इसलिए आपके भी डिस्ट्रिक्ट का नंबर इसमें है, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट कॉलम में डिस्ट्रिक्ट को दिखाया है, यहाँ पे कितने लोगों ने कॉल को रिसीव किया ये दिखाया गया है। यहाँ पे दो सब्जेक्ट हिंदी और मैथ्स का है, तो इसमें हिंदी की स्थिति दिखाई गई है और इसमें मैथमेटिक्स की स्थिति दिखाई गई है। उसके अलावा जो टोटल जो लक्ष्य है इसका वो 80% का है कि 80% लोगों को हर हाल में याद होना चाहिए प्रेरणा लक्ष्य। लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या परसेंटेज है, कितने परसेंट लोगों को याद है, वो चीज़ इस कॉलम में दिखाई गई है परसेंटेज में। दोस्तों, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके अपने डिस्ट्रिक्ट का परसेंटेज या स्थिति आप देख सकते हैं। हम स्क्रॉल करके धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को आसानी से देख सकते हैं। बहुत छोटा सा है, आप वहीं वीडियो पॉज करिए और अपने डिस्ट्रिक्ट की स्थिति देख लीजिए। यहाँ तक लिस्ट है जो समाप्त हो गई। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये कॉल प्रत्येक माह आनी है, इसलिए आपको हर हाल में प्रेरणा लक्ष्य तैयार होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि आपका प्रेरणा लक्ष्य क्या है और इस ट्रिक के माध्यम से इसे कितना जल्दी आप याद कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा हिंदी अर्थात भाषा का जो प्रेरणा लक्ष्य है वो अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। तो चलिए हम पाँचों कक्षाओं के लिए देख लेते हैं कि क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 1 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसमें है निर्धारित सूची में 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के लिए जो निर्धारित लक्ष्य है वो है अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और कक्षा 3 के लिए है अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 की बात करें तो छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 की बात करें तो बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये है प्रेरणा लक्ष्य हिंदी के लिए। देखने में ऐसे ज़रूर लग रहा है, लेकिन अब हम बताते हैं आपको ट्रिक कि आपको याद कैसे करना है। अभी के अभी आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, पहला अगर कक्षा 1 की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है निर्धारित सूची में 5 शब्द आपको ध्यान रखना है। 5 शब्द अपने दिमाग में बिठा लीजिए। 5 शब्द और पहचान। बच्चा एक कक्षा 1 में जाता है तो पहचान करता है, तो उस पहचान करने में 5 शब्द उसको पहचानना है, यही इसका लक्ष्य है। जो कक्षा 1 का बच्चा जो सूची में 5 शब्द को सही से पहचान सके
तो ये लक्ष्य उसका प्रेरणा का यहाँ पूरा होता है। कक्षा 2 की बात करें तो कक्षा 2 और 2 के आगे अगर शून्य बढ़ा दीजिए तो हो गया 20, यानी अनुच्छेद को 20 शब्द, ये ध्यान रखिएगा, कक्षा 2 का है तो 20 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेता है। कक्षा 3 में भी आएंगे तो प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है। दोनों में कॉमन चीज़ है, प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेता है, प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेता है। अब कक्षा 2 के लिए है 20 शब्द और कक्षा 3 के लिए 3 के आगे शून्य बढ़ाइए तो 30, यानी कि 30 शब्द। तो देखिए दोस्तों, कक्षा 2 के लिए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट पढ़ेगा और कक्षा 3 के लिए 30 शब्द प्रति मिनट पढ़ेगा प्रवाह से। तो ये ट्रिक है इसमें। यहाँ कक्षा 4 को देखिए तो इसमें भी अनुच्छेद को पढ़कर 75 प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 में भी देखिए अनुच्छेद को पढ़कर 75% सही प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे या हल कर सकते हैं। तो यानी कक्षा 4 और 5 दोनों के लिए लक्ष्य एक ही है कि 75% प्रश्नों का सही उत्तर दे देंगे अनुच्छेद को पढ़ के। अंतर क्या है, कक्षा 4 5 से छोटा है तो इसलिए छोटे अनुच्छेद को, और कक्षा 5 4 से बड़ा है इसलिए बड़े प्रश्नों को, बड़े अनुच्छेद को। तो इसमें अंतर क्या है, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों का सही हल कर पाएंगे, और कक्षा 5 में सिर्फ बड़े, यानी छोटे और बड़े का अंतर है, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75 प्रश्नों को सही हल कर पाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि 4 और 5 के लिए 75% प्रश्नों को हल कर पाने की बात हो रही है, और कक्षा 4 का विद्यार्थी छोटे अनुच्छेद पढ़ेगा और कक्षा 5 का विद्यार्थी बड़ा अनुच्छेद पढ़ेगा। तो सिर्फ यही लक्ष्य है। अब आप शुरू से देख सकते हैं कितना आसान हो गया इस बात से कि आपको ये ध्यान में रखना है कि कक्षा 1 का विद्यार्थी 5 शब्द सही तरीके से सिर्फ पहचान करेगा। कक्षा 2 है तो 20 शब्द प्रति मिनट धारा प्रवाह पढ़ेगा। कक्षा 3 है तो 30 शब्द धारा प्रवाह पढ़ेगा प्रति मिनट। और कक्षा 4 है तो छोटे अनुच्छेद पढ़कर 75% प्रश्नों के उत्तर देगा। और कक्षा 5 है तो बड़े अनुच्छेद पढ़कर 75 प्रश्नों का जवाब देगा, 75% प्रश्नों को सही हल करेगा। तो दोस्तों, ये है हिंदी से संबंधित प्रेरणा लक्ष्य। इसको हर हाल में आपको कंठस्थ रखना है। IVR से कॉल आती है तो आपको इसका जवाब देना होगा, ये दिमाग में फिट कर लीजिए। अब चलिए हम बात करते हैं अगले स्टेप की, जो दूसरा है वो है मैथ यानी कि गणित से संबंधित। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर गणित का है। इसमें कक्षा 1 के लिए जो निर्धारित किया गया है वो निर्धारित सूची में 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के लिए है जोड़ एवं घटाना 1 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 के लिए है जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 के लिए है गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 के लिए है कि भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो ये दोस्तों गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। इसको कैसे हम याद करेंगे, ट्रिक ये है कि आप ज़रा ध्यान दीजिए। जस्ट इसके पहले जब हमने हिंदी की चर्चा की थी तो उसमें भी यही था कि निर्धारित सूची में उसमें 5 शब्द लिखा गया था, इसमें 5 संख्याएँ हैं। और पहचानना वही बात है कि कक्षा 1 में बच्चा आएगा तो पहले पहचानेगा। तो जैसे हिंदी में 5 शब्द पहचान रहा था बच्चा, उसी तरह से गणित में 5 संख्याएं सही से पहचान लेता है। इस कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य है। दूसरे की अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड नंबर में आइए। यहाँ पे ट्रिक आपका ये है जोड़ एवं घटाना। अक्सर आदमी कहता है कि जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो वही सीक्वेंस रहेगा। जोड़ एवं घटाना 1 अंकीय, ये ध्यान रखना है। कक्षा 2 में 1 अंकीय जोड़ घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। अब यहाँ से हम आपको एक और सरल तरीका बता दें कि 75% प्रश्नों को जो सही हल करने की बात है कि अगर कक्षा 1 को छोड़ दिया जाए तो कक्षा 2 से लेके 3, 4, 5 इन सब के लिए 75% प्रश्नों को हल करने की बात कही गई है। तो ये कॉमन है, इसको आपको याद ही नहीं करना है, बस ध्यान में रखना है कि कक्षा 2 का बच्चा भी 75% प्रश्नों के सही जवाब देगा या हल कर पाएगा। कक्षा 3 का बच्चा भी 75% प्रश्नों को हल कर पाएंगे, 75% प्रश्नों का हल 4 भी, और 75% प्रश्नों का हल 5 के बच्चे भी करेंगे। ये कॉमन है। आपको नया देखना क्या है, सिर्फ देखना है आपको कि कक्षा 2 में जोड़ घटाना 1 अंकीय करेगा बच्चा और 75% सही जवाब देगा। कक्षा 3 का बच्चा जोड़ घटाना करेगा हासिल के साथ,
यानी कि एक अंकीय ये कक्षा 2 में था, यहाँ पे हासिल जुड़ जा रहा है हासिल वाला, यानी 3 का बच्चा थोड़ा और होशियार होगा तो हासिल वाला लगाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, जोड़ एवं घटाना की जो संक्रिया है वो हासिल के साथ करेगा, 75% प्रश्नों का सही हल कर प्रश्नों को सही हल करेगा। उसके बाद कक्षा 4 की बात कर लेते हैं। तो ये कक्षा 4 में गुणा के साथ, यानी गुणा के प्रश्नों को 75% प्रश्नों को सही हल करेगा। और कक्षा 5 का बच्चा 75% प्रश्नों को सही हल करेगा, क्या, भाग का, और इसमें गुणा का। तो अब ट्रिक ज़रा ध्यान से देखिए, एक बार हम आपको रिपीट करते हैं। निर्धारित सूची में उसमें हिंदी में 5 शब्द था, इसमें 5 संख्याएं बच्चा क्या करेगा, पहचान करेगा। सेकंड में क्या है, जोड़ घटाना एक अंकीय 75 प्रश्नों को सही करेगा। और कक्षा 3 का बच्चा जोड़ घटाना हासिल के साथ 75 प्रश्नों को सही करेगा। और कक्षा 4 का बच्चा गुणा और कक्षा 5 का बच्चा भाग के प्रश्नों को 75% प्रश्नों को क्या करेगा, सही हल करेगा। तो दोस्तों यही ट्रिक है, इस चीज़ को आपको दिमाग में फिट कर लेना होगा। 2 से लेके 5 तक इसमें 75% कॉमन है, इतने प्रतिशत प्रश्न का उत्तर बच्चा सही से देगा। और शुरुआत कहाँ से होगी, जोड़ घटाना कक्षा 2 से एक अंकीय होगा, और कक्षा 3 में जोड़ घटाना हासिल वाला हो जाएगा, और 4 गुणा और 5 भाग। तो ये ट्रिक आपको दिमाग में बैठाए रहनी। तो दोस्तों ये रहा आपका भाषा का और गणित का प्रेरणा लक्ष्य जो कि निर्धारित किया गया है। निश्चित रूप से इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये प्रेरणा लक्ष्य उनको भी कंठस्थ हो सके और IVR से जो फ़ोन आते हैं, जो कॉल्स आते हैं, उसका संतोषप्रद जवाब दे सकें। तो दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।